एक गांव में एक ईर्ष्यानंद नामक का व्यक्ति रहता था। बहुत ही ज़्यादा निर्धन था। अपने परिवार को पालने के लिए वो इधर उधर घूम फिर कर काम करके अपने परिवार को पालता था। एक बार जंगल में वो लकड़ी बीनने के लिए चला जाता है। जंगल में जाकर देखता है कि वहाँ एक मुनि जो है कुटिया बनाकर अपनी तपस्या कर रहा था। तो उसने सोचा क्यों ना अपना दुख इन्हीं को बताया जाए। तो वो जंगल के अंदर जाता है, मुनि के पास जाके प्रणाम करके बैठ जाता है और कहता है, मुनिवर, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा संकट है, धन और वस्त्र का, जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा तरकीब बताइए जिससे ये पूरा हो जाए। तो मुनि ने कहा, ठीक है, मैं तेरा जितना भी दिक्कत है वो मैं दूर कर देता हूँ। मुनिवर ने एक पारस मणि का टुकड़ा जो बटिया है वो लाकर उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि इसको लो और इसका प्रयोग करने का तरीका बता रहा हूँ। इसको 1.25 हाथ भूमि पर गाय के गोबर से लेप पोत कर उस पर घृत का एक दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करके इससे मानना कि हे मेरे गुरु की बटिया, ये चीज़ दे दो, वो चीज़ उस समय तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो वो निर्धन व्यक्ति इसको पाकर बहुत खुश होता है। वो इसको लेके अपने घर आता है। ठीक वैसा ही करता है जैसे उस मुनिवर ने कहा था। वो अपने घर पे वो 1.25 हाथ भूमि पर गोबर से लेप पोत कर वो रख देता है और एक दीपक जला लेता है घृत की, और भगवान का स्मरण करके वो कहता है कि हे मेरे गुरु की बटिया, कि मेरे घर पे 4 भैंस, 4 गाय, 4 बकरियाँ, 4 कारे, 4 कोठी आदि हो जाए। जो जो उसने मांगा, कहने की देर थी और वो उसको मिल गया था। पर उस भिखारी का पत्नी घर से बाहर निकल के देखती है कि उसके पड़ोस में उससे भी ज़्यादा दुगना हो गया था सामान उनके पास। किसी के पास 8 गाय, 8 भैंस, 8 बकरियाँ, 8 कारें, 8 कोठी ऐसा हो गया था। तो उसने घर पे आके अपने पति से कहा कि देखो, हमारे पड़ोस में वो दुगना हो रहा है, तो क्या किया जाए। तो ये सुनकर वो व्यक्ति ईर्ष्या से जलने लगता है और कहता है कि क्यों ना इसको कुछ उल्टा ही इसका प्रयोग किया जाए। उसने उस बटिया का उल्टा प्रयोग करने लगा। फिर से लेप पोत कर बटिया को रखा, दीपक जलाया स्मरण करके। फिर उसने कहा, हे मेरे गुरु की बटिया, मेरे घर परिवार के सभी सदस्यों का एक एक आँख है फूट जाए। और ऐसा ही हुआ और उनके घर के सभी का एक एक आँखें फूट गई। तो वो लोग घर से बाहर आके देखा कि पड़ोसियों के सबके दोनों आँखें फूटे हुए थे, सब अंधे हो गए थे। वो देखकर उसको शांति मिली और उसने तब फिर से उसने उस बटिया से मांगने लगा कि हे मेरे गुरु की बटिया, मेरे घर के आसपास 4 फीट चौड़ी, 4 फुट गहरा एक नहर बन जाए और उसमें पानी पूरा भर जाए। ऐसा ही हुआ था और ऐसा ही ठीक पड़ोसियों के घर के चारों तरफ हो गया था, पर डबल हो गया था। ठीक ऐसा ही हुआ, घर के चारों तरफ 4 फीट चौड़ी और गहरी नहर बन चुका था और उसमें पानी भर गया था, पर पड़ोसियों के घर के पास जो है उससे डबल हो गया था। उनकी एक आंख काने होने के कारण वो लोग बच के निकल गए, पर पड़ोसी जितने भी थे सभी उसमें डूबकर मर गए, क्योंकि एक तो अंधे थे, ऊपर से बहुत ज़्यादा गहरा भी था। तो जब ये बात उस मुनि के कान तक गया तो मुनिवर आए और वो ज़्यादा क्रोध करने लगे कि मूर्ख, मैं तुझे बटिया तेरे और दूसरों की भलाई के लिए दिया था और तूने आज सबको, इतने ईर्ष्या का जो राक्षस है तेरे अंदर समा गया है, जिससे तूने सबका वध कर दिया है। तो मुनि ने उसके हाथ से वो मणि छीन लेता है और कहता है, तुझे कभी नहीं मिलेगा। फिर उनकी जीवन जो है, जो भी मिला था सब नष्ट हो चुका था, कुछ नहीं है, वो काने ही रहे हमेशा। और गुरु ने वो बटिया लेकर अपने आश्रम में कहीं पे छुपा दिया था। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ईर्ष्या करने से दूसरों का भी और खुद का भी नुकसान होता है। तो हमेशा हमें मन से ईर्ष्या जो है भाव निकाल देना चाहिए। दूसरों के उन्नति को देखकर, दूसरों के धन को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना हमें मिलता है केवल हमारे कर्मों की वजह से ही मिला हुआ है, उसी में हमें संतुष्टि प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही मोरल वीडियोस को लेकर मैं आप लोगों के सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।